चलिए लेसन 4 पढ़ते हैं। नाम है माई ओन ट्रू फैमिली। इसको लिखने वाले राइटर का नाम है टेड ह्यूग्स। पोएम किसके बारे में है, एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। द पोएम जो कविता है डिस्क्राइब बतलाता है द मैजिकल एक्सपीरियंस, एक जादुई अनुभव के बारे में, ऑफ ए यंग चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा है, इन एन ओक वुड, जो ओक के जंगल में जाता है। एन इंडिकेट्स, ये जो संकेत देता है दैट ह्यूमन बींग्स, कि इंसान जो है, एंड ट्रीज, और जो पेड़ पौधे हैं, शुड थ्राइव एज अ सिंगल फैमिली, उन दोनों को एक फैमिली की तरह आगे बढ़ना चाहिए। एक एकत्रित परिवार है, दोनों एक साथ में दोनों को बढ़ना चाहिए। इट फोकसेस स्ट्रांगली ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यह कविता यह भी बतलाता है, जोरदार तौर पे इस आवश्यकता पे नज़र देता है कि हम लोग को अपने आसपास के जो प्राकृतिक परिवेश है उसको बचा कर रखना है, अगर हमें मानव का कल्याण करना है तो। देखिए फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। वंस आई क्रेप्ट इन एन ओकवुड, एक बार मैं एक ओक के जंगल में गया। यहाँ पर मैं कौन है, मैं यहाँ पर जो राइटर हैं टेड ह्यूग्स वो है, या फिर हम लोग जो यंग चाइल्ड है उसको बोल सकते हैं। वंस आई क्रेप्ट इन ओकवुड आई वॉज लुकिंग फॉर ए स्टैग, मैं एक स्टैग मतलब क्या होता है, हिरन, मेल डियर, मैं एक मेल डियर को खोजते खोजते वहाँ पे गया। स्टैग मतलब मेल डियर। आई मेट एन ओल्ड वुमेन देयर, मैं वहाँ पर एक ओल्ड वुमेन से जाकर मिला, बूढ़ी औरत थी। ऑल नोबली स्टिक एंड ड्रैग, वो बहुत ही कमज़ोर थी। नोबली मतलब जो अपने आप का बैलेंस नहीं रख सके, अनस्टेडी। स्टिक, उसके पास कुछ स्टिक थे, या वो स्टिक की तरह दुबली पतली थी। एंड रैग, कुछ फटे पुराने उसके कपड़े थे। रैग मतलब फटे पुराने कपड़े, यानी बहुत वो कमज़ोर और गरीब थी। सी सेड आई हैव योर सीक्रेट इनसाइड माई लिटिल बैग, उसने कहा, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे पास सीक्रेट है, गुप्त बात है इस बैग में, छोटे से बैग में। देन सी बिगेन टू कैकल, उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। एंड आई बिगेन टू क्वैक, और मैं काँपने लगा। सी ओपन अप हर लिटिल बैग, उसने अपना छोटा सा बैग को निकाला। एंड आई केम ट्वाइस अवेक, और मैं 2 बार जग गया। यहाँ 2 बार जगने का मतलब है नींद से भी और उसके अंतरात्मा से भी। आई केम ट्वाइस अवेक इम्पोर्टेंट लाइन है, यह बतलाता है कि कभी इनर एंड आउटर सेंस दोनों में जग गया। सराउंडेड बाय स्टेरिंग ट्रैब, और वो एक जादुई दुनिया में चला गया, जहाँ वो देख रहा है कि उसको एक एक अन्य जाति उसको चारों तरफ से घेरे हुए है। एंड मी टाइड टू स्टेक, और मुझे खूंटे से बांधकर चारों तरफ से मुझे घेर कर निहार रहा है। दे सेड, उन लोगों ने कहा, वी आर द ओक ट्रीज, कि हम लोग ओक ट्रीज हैं, ओक गाछ हैं। एंड योर ओन ट्रू फैमिली, और तुम्हारे अपने परिवार के सदस्य हैं। वी आर चॉप डाउन, हम लोगों को काट दिया जा रहा है। वी आर टर्न अप, हम लोगों को फेंक दिया जा रहा है। यू डू नॉट ब्लिंक एन आई, और तुम एक पलक झपक कर भी हम लोग के दुर्दशा की तरफ में नहीं देखते हो। यहाँ पर पेड़ पौधे पे जो वृक्ष को काटा जा रहा है उसके ऊपर बोला गया है। अनलेस यू मेक ए प्रॉमिस नाउ, नाउ यू आर गोइंग टू डाई, जब तक तुम प्रॉमिस नहीं करते हो तुम मारे जाओगे। वेन एवर यू सीक एन ओक ट्री फेल्ड, और वो प्रॉमिस क्या है, जब कभी भी तुम कोई एक पेड़ को गिरता हुआ देखोगे, कटता हुआ देखोगे, स्वेर, प्रॉमिस करो। यहाँ पे स्वेर का क्या मतलब होता है, प्रॉमिस करना, वादा करना। स्वेर नाउ यू विल प्लांट 2, वादा करो कि तुम एक के बदले 2 वृक्ष लगाओगे। अनलेस यू स्वेर द ब्लैक ओक बार्क विल रिंकल ओवर यू, अगर तुम प्रॉमिस नहीं करोगे, वादा नहीं करोगे, कसम नहीं खा के बोलोगे, तो ये जो ब्लैक ओक का वृक्ष है काला काला हो गया है, उसका जो ये बाहरी आवरण है वो तुम्हें मार डालेगा। रिंकल ओवर यू, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियाँ ला देगा और तुम्हें निचोड़ के मार देगा।
एंड रूट यू अमंग द ओक्स वेर यू वेर बाउंड बट नेवर गिव, और तुम्हें ओक वृक्ष के जड़ में जाकर दफना देगा, जहाँ से तुम जन्मे थे, इस मिट्टी में तुम जन्मे थे, लेकिन कभी भी इतना बढ़ नहीं सके कि उसके महत्व को समझ सको। ये कविता यह बतलाता है कि हम पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं और उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट डालते हैं। ये नहीं होना चाहिए। देखिए ये पेड़ पेड़ है, यहाँ पर ये राइटर है, या इसको यंग बॉय बोल सकते हैं, इन पेड़ों पे जाता है, चारों तरफ से पेड़ को इसको घेर के रखा हुआ है। देखिए, चलिए आज के लिए इतना ही।